स्वाध्यायात ध्यानम ध्यास्ताम ध्ययनात स्वाध्यायाम मामने ध्यान स्वाध्याय संपत्ति या परमात्मा प्रकाशित है। अर्थात स्वाध्याय से ध्यान की उपासना करनी चाहिए और ध्यान के सहारे स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ ऐसा है कि जिससे हम खुद अपना अध्ययन करें और उसके आधार पर हमारी शंका कुशंकाओं का समाधान करें। हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा ज्ञान कितना है वो हमें पता रहता है और हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं और हम कैसे बुरी चीजों से छूट के अच्छी चीजों में अपने आप को लगा सकते हैं। ये स्वाध्याय होता है। कहा तो गीता में ऐसा भी गया है कि त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञोन धनम दान नीति, मतलब धर्म की 3 स्कंद हैं, स्वाध्याय, ध्यान और दान। इन तीनों चीजों को परमात्मा बड़ा प्रेम करते हैं। मतलब या तो इन तीनों चीजों में हम निपुण धारण कर तो परमात्मा तक पहुंच जाए, या फिर ऐसा कहें कि हम ही परमात्मा हो जाए, क्योंकि इन तीनों शक्तियों से ही परमात्मा का रचना हुआ है। खरा है ना। भूमे गरियसी माता स्वर्गात उच्चतर पिता जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपि गरियसी। अर्थात सभी भूमियों में माँ का स्थान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और स्वर्ग के सभी सुखों में पिता का सम्मान सबसे ऊंचा बताया गया है। लेकिन जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या में लौटे तो उन्होंने अयोध्या की भूमि को प्रणाम करते हुए कहा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात जो माँ और मातृभूमि, इन दोनों का स्थान सभी स्वर्गों से उच्चतर है। मतलब इसलिए सिर्फ पूरे 200 कंट्री में से, सभी विश्व की सभी कंट्री में से सिर्फ भारत ही ऐसा स्थान है जहां भारत माता करके संबोधन किया जाता है। इसलिए हमारे को भारत माता के ऊपर प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, हमारी जन्मभूमि के ऊपर सम्मान करना चाहिए, वंदनीय होनी चाहिए। खरे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसे धर्म सनातन। मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, पर अप्रिय लगे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब किसी को खराब लगे, किसी की भावना दुखे, ऐसा सत्य भी कई जगह पे टालने चाहिए। और प्रिय लगे ऐसा असत्य, मतलब ऐसे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो सामने को अच्छा लग रहा है लेकिन उसके लिए हित करना हो। मतलब हमें सत्य भी बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहिए, पोलाइट के साथ बोलना चाहिए। हम बड़े सच्चे हो लेकिन कहाँ अगर कहने की जरूरत है वहां जोर से बोलने की जरूरत है, बड़े विनम्रता के साथ। ऐसा कहने वाला सनातन धर्म सिखाता है। ये बड़े प्रिय और गूढ़ रहस्य है इनको बड़े आदर के साथ समझना चाहिए। खरा है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहने का जैसा कि जब हम तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, कठिनाई होते हैं, तो हम भगवान से प्रे करते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड से मदद मांगते हैं, जो हमेशा हमारे मेंटर रहते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। और जब हमारा सब कुछ वेल सेट रहता है या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम उनको भूल जाते हैं या भगवान से प्रार्थना नहीं करते या उनको याद नहीं करते, उनका शुक्रिया नहीं करते। तो और जब कभी वापस दुख की स्थिति आती है तब हम उनके पास वापस दौड़ के जाते हैं। तो ये तो कैसे निवल स्वार्थ हुआ। तो कभी कहते हैं कि स्वार्थ की स्थिति नहीं रखते हुए सुख और दुख, सम और विषम, किसी भी कंडीशन में अच्छे लोगों के साथ, भगवान के साथ, हमारे गॉड के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। उनके साथ शुक्रिया का भाव रखना चाहिए, ग्रेट का भाव रखना चाहिए। इसलिए दोनों स्थिति में अच्छे रहें ताकि सुख और दुख की स्थिति में कभी ऐसा हेल्प मांगने के लिए प्रॉब्लम ना आए और दोनों ही स्थिति में अच्छे रहे। हो सकता है कि दुख आए नहीं, और आए तो वो लोग हेल्प के लिए तैयार रहें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा और ऋतु आए फल होए। किसी कार्य को यथा समय, यथा प्रयत्न, यथा संयोग, यथा स्थिति और यथा धैर्य, ये सब चीजें रखने पे और प्रयत्न कंटिन्यू रखने से उसका फल जरूर आता है। अति उत्साह होने से और उसको ज्यादा प्रयत्न करने से, बिना काम के ज्यादा प्रयत्न करने से रिजल्ट जल्दी नहीं आते। जैसे कि कभी कहते हैं कि किसी पेड़ को लगाने के बाद 100 गड्ढे भी उसके अंदर पानी के डाल दो, उसका फल उस समय यथा समय लिखा हुआ है, जब तक उसका संयोग है, जब उसका टाइम है, तभी उसका फल आना होता है। इसलिए प्रयत्न जरूर करिए लेकिन धीरज के साथ। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। मतलब निंदा करने वाला जो है उसको शास्त्रों में ऐसा कहा कि उसको पास रखना चाहिए, उससे बड़ा तो हमारा कोई उपकारी आदमी होता ही नहीं है। और उसमें तो आगे कल से ऐसा भी कहा गया कि आंगन कुटी छवाए, मतलब अपने आंगन में उसको छाया देके, जगह देके उसको रखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे काम करता है कि हमारे में जो दोष होते हैं उनको सबके सामने लाता है और कितने बार हमारे सामने भी लाता है। तो हमें उनसे
सीख लेके उनको सुधार करना चाहिए उसके कथन के अनुसार, और हमारा खुद का उद्धार करना चाहिए। या तो मतलब वो बिन पानी साबुन बिना निर्मल कले सुबाई, वो बिना पानी बिना साबुन के हमारी आदतों को सुधार रहा है, ऐसा निंदक के लिए कहा गया है। एक्चुअली ये सही भी है, और इसमें कुछ अपडेशन ऐसे भी हैं कि निंदा करने वालों में भी अलग अलग तरह के प्रकार है कि निंदा गलत हेतु से कर रहा है या अच्छे हेतु से कर रहा है। अगर हमारा कोई हितैषी है और निंदा कर रहा है तो वो निंदा नहीं है, वो हमें एडवाइस भी कर सकता है, सलाह दे सकता है। लेकिन हमारा कोई मनोमन विरोधी है और वो हमारी निंदा कर रहा है, और वो निंदा कहाँ जाके अलग कर रहा है और गलत निंदा कर रहा है, तो ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए। मतलब सही निंदक होना भी जरूरी है। सदैव सौंदर्य पश्य, ऑलवेज सी ब्यूटी, हमेशा दूसरों की अच्छाई ही देखनी चाहिए। ऐसा कोई कर्म ज्यायो है कर्मण है, एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन एक्शन। मतलब अकर्म की अपेक्षा कर्म हमेशा श्रेष्ठ होता है। कुछ कार्य न करना, सोच के बैठ जाना और भाग्य के भरोसे बैठ जाना, ये गलत होता है। क्योंकि कितनी बार हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और भाग्य हमारे कर्म के भरोसे बैठा रहता है। इसलिए कुछ न कुछ एक्शन तो किसी चीज के अंदर एनी टाइम रिक्वायर्ड ही रहना चाहिए। श्रमम विना न किमपि साध्याम, विदाउट एफर्ट्स नथिंग इज पॉसिबल। मतलब बिना प्रयासों के कुछ भी संभव ही नहीं होता। किसी भी थॉट्स को, किसी आइडियाज को, किसी विचार को सक्सेस तक, सफलता तक ले जाने के लिए बीच में कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और अथक परिश्रम, ये बहुत जरूरी होता है। पूछती है रूह मेरी मुझसे अक्सर, जी भर गया हो तो क्या चले अपने घर। जाते जाते जब लगा मैं सामान बटोरने, आवाज फिर आई, जाना तो है पर सब छोड़ छाड़ कर। खामे मी सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव्वे भूएसु, वेरम मज्जम न केणई। संसार के सभी जीव मेरे किए हुए किसी भी कर्म की मुझे क्षमा दे दे, और मैं सभी जीवों को उनके द्वारा किसी भी किए हुए कर्म की क्षमा कर दूं, उन्हें माफ कर दूं। तो और मेरा किसी के साथ शत्रुता न रहे और मेरा सभी के साथ मैत्री व्यवहार रहे। मैं सब जीवों पे दया करूं, करुणा करूं, और सब जीव मेरे साथ सामंजस्य के साथ रहे। इससे बड़ा संसार में कोई गुण हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्षमा मांगने के लिए विनम्रता चाहिए, अहंकार छोड़ना पड़ता है, और क्षमा देने के लिए सहनशीलता चाहिए, वीरता चाहिए और उदारता चाहिए। ये सब गुणों का मिश्रण इस सब 2 श्लोक में है। इसका एक 2 लाइन के अंदर एक इतना सा वर्ड आता है कि तदेसु मिच्छामि दुक्कडम। मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के आपको बड़े विनम्रता के साथ आपसे क्षमापना करता हूँ। मेरे किसी भी कार्य से आपको मन वचन काया से अगर मिथ्यानि दुष्कर्म भूयात अपुनः क्रियान्वतम तदमि इच्छामि दुक्कडम, अर्थात पिछले किए हुए सभी दुष्कर्मों का सभी के साथ माफी मांग लेने के बाद भी उस क्रिया को या उस कर्म को या उस दुष्कर्म को जाने या अनजाने में वापस रिपीट न करना, पुनः क्रियान्वित न करना सबसे बड़ा गुण है। और उन लोगों के साथ जिनका वास्तव में हमारा मन, वचन, कर्म और काया से कभी भी कोई दुष्कर्म हुआ हो, उनका जीव दुखा हो या हमारा जीव दुखा हो, उनके साथ वास्तव में माफी फेस टू फेस जाके माफी मांगना या उन्हें माफ कर देना, उनसे माफी ले लेना, ये इतना बड़ा पुण्य है कि 100 तीर्थ करें और कुछ आत्माओं का हमारा जिसके साथ कर्म बंधन रहता है उनसे छूट जाएं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मिच्छामि दुक्कडम। दुखे काले सुदीर्घो ही सुखे लघुतर सदा। इन एडवर्सिटी टाइम लिंजर्स ऑन, व्हाइल इन प्रॉस्पेरिटी इट फाइल्स। दुख के समय में प्राय समय बहुत कठिनता से निकलता है, बहुत लंबा लगता है, लेकिन सुख के समय में प्राय समय छोटा लगता है और सरल लगता है। लेकिन जिसे समरसता और समभाव आ जाए, सुख और दुख की दोनों की स्थिति में एक जैसा रहना आ जाए, उनके लिए समय सदा आनंदित रहता है। इसलिए दुख हो या सुख हो, समभाव में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। जरा तो इतना बता दे भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी खोज ये कैसी करा रहे हो। तुम ही हो करता, तुम ही कर्म हो, तुम ही हो धरता, तुम ही धर्म हो। निमित्त कारण मुझे बनाकर नाच ये कैसा नचा रहे हो। प्राण भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, नयन भी तुम हो, तुम ही हो मधुबन। तुम्हें पुकारूं, तुम्ही को ढूंढूं, अजब ये लीला करा रहे हो। मुझी में रहकर मुझी से अपनी खोज ये कैसी करा रहे हो।
नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद यांतापो न सोष्यति मारुत weapons can't cleave it nor the fire burn nor the water drench it nor the wind dry। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न इसे कोई अग्नि जला सकती है, न कोई इसे जल गीला कर सकता है, न इसे कोई हवा सुखा सकती है। मतलब आत्मा अजर है जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, अमर है जो कभी मरती नहीं है। अलोभः परम वित्तम संतोषम परम सुखम हैविंग नो ग्रेड इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ऐसा माना जाता है कि लोभ न होना सबसे बड़ा धन है, लेकिन आगम ग्रंथ में तो ऐसा कहा गया है कि लोभ सब पापों का बाप है। संतुष्टि, समाधान और अलोभ ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। अलोभ का अर्थ सफलता, सत्ता या सम्मान। इसकी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचने के बीच में मन व्यथित न हो, मन शांत रहे, मन सरल रहे। मतलब कर्म का फल मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, इसे लोभ न करना कहते। मतलब ये अलोभ की स्थिति है। इस स्थिति में इंसान सुखी रहता है, शांत रहता है और सफलता के मार्ग पर रहता है। इसलिए अलोभ की स्थिति उत्तम स्थिति है। संतोषम परम सुखम यद भावम तद भवति एज यू थिंक सो यू बिकेम। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि सोचने से शुरुआत होती है, फिर विचार आते हैं, फिर मन में स्थिति आती है, फिर वाणी में आती है, फिर कर्म में आती है। इस तरह से जिसकी शुरुआत विचार करने से होती है वो कर्म में कन्वर्ट होता है। कायनात, प्रकृति, कुदरत हमारे विचार से ही शुरुआत होती है और हमारे कर्म पे एंड करती है। इसलिए अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें शुरुआत भी अच्छी करनी चाहिए। इसलिए हर चीज की शुरुआत उस विचार से होती है, उस सोच से होती है। इसलिए थिंक बेटर एंड बी हैप्पी। आलस्यस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जहां आलस्य है, जहां लेजीनेस है, वहां स्किल नहीं होगी, वहां एक्सपीरियंस नहीं होगा, वहां नॉलेज नहीं होगा। और नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो धन नहीं आएगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, पैसा नहीं होगा। और जहां ये चीजें नहीं होगी वहां मित्र नहीं बनेंगे, सर्कल नहीं होगा, कुटुंब नहीं बनेगा, परिवार नहीं होगा। अगर होगा तो वो खुश नहीं होंगे, और वो खुश नहीं होंगे तो आपको सुख नहीं आएगा। मतलब अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको लेजीनेस छोड़ना पड़ेगा। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकर, जरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची से अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चिर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फान, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। एक इंसान को उसका परिवार, उसका कुटुंब, उसका संसार, ये सब चलाने के लिए जितनी जरूरत होती है उतना जरूर परिश्रम करना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा रहती है परिग्रह की।
कि जितने में सब कुछ समा जाए, जितने में सब कुछ समाधान हो जाए, जितने में आए हुए कार्य सभी पूर्ण हो जाए, उतने के लिए जरूर परिश्रम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक समाधान की स्थिति रखना चाहिए। निरंतरता जरूरी है, लेकिन उसके लिए हापो करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उतना जरूर परिश्रम करें जितना जरूरत है, लेकिन उसके बाद एक बार संतोष जरूर करें जहाँ पे रुकने की जरूरत है। सुखे सुखाधिकम पश्य, दुखे दुखाधिकम पश्य। अर्थात सुख की स्थिति में हमसे ज्यादा सुखी लोगों को देखकर हमें दुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन दुख की स्थिति में हमसे अधिक दुखी लोगों को देखकर हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। बड़ा विचित्र है और सत्य है, एक बार गौर जरूर करिएगा। सच घटे या बढ़े तो क्या सच सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। धन के हाथों बिक गए हैं सभी, अब किसी जुर्म की कोई सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है हमें पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गए हैं हम कि अब हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। गेट व्हाट यू गिव। कर्म सत्ता का एक सिद्धांत होता है, जो मन से, वचन से, कर्म से और काया से हम जो लोगों को देते हैं या देने का विचार करते हैं या उनके विरुद्ध कुछ भी करते हैं, वही हमें वापस भोगना पड़ता है। इसलिए किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध कुछ भी ऐसा सोचने से पहले, विचार करने के पहले और करने के पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि जब वही हम पे बीतेगा तो कहीं पछतावे की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए और लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। पिछली की हुई गलती हमें अनुभव सिखाती है, इसलिए गलतियों से सीखना चाहिए। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना और उनसे न सीखना ये गलत है। इसलिए गलतियों से सीखे और अपने काम को एक्सपीरियंस में लेके आए। सुखे सुखाधिकम पश्य, दुखे दुखाधिकम पश्य। अर्थात सुख की स्थिति में हमसे ज्यादा सुखी लोगों को देखकर हमें दुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन दुख की स्थिति में हमसे अधिक दुखी लोगों को देखकर हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। बड़ा विचित्र है और सत्य है, एक बार गौर जरूर करिएगा। आँख मां अमी दुनिया गमी, जीभ मां अमी तो दुनिया नमी। आँख मां मधुरता होए तो बधी दुनिया एकदम रमती गमती लगती હોય, और जीभ में जो તમારે अमी હોય, जीभ में તમારે मधुरता है, जीभ में તમારે जो विनम्रता હોય तो पूरी दुनिया नमी लगे છે। એટલે આંખમાં और જીભમાં બંનેમાં મધુરતા રાખવી, વિનમ્રતા રાખવી। सुखे सुखाधिकम पश्य, दुखे दुखाधिकम पश्य। अर्थात सुख की स्थिति में हमसे ज्यादा सुखी लोगों को देखकर हमें दुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन दुख की स्थिति में हमसे अधिक दुखी लोगों को देखकर हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। बड़ा विचित्र है और सत्य है, एक बार गौर जरूर करिएगा। गेट व्हाट यू गिव। कर्म सत्ता का एक सिद्धांत होता है, जो मन से, वचन से, कर्म से और काया से हम जो लोगों को देते हैं या देने का विचार करते हैं या उनके विरुद्ध कुछ भी करते हैं, वही हमें वापस भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध कुछ भी ऐसा सोचने से पहले, विचार करने के पहले और करने के पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि जब वही हम पे बीतेगा तो कहीं पछतावे की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए और लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। पिछली की हुई गलती हमें अनुभव सिखाती है, इसलिए गलतियों से सीखना चाहिए। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना और उनसे न सीखना ये गलत है। इसलिए गलतियों से सीखे और अपने काम को एक्सपीरियंस में लेके आए। बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूजेस। बहानों से ज्यादा इरादे मजबूत करने पड़ते हैं। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है।
फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ। खुद को ढूंढना हो ना तो खुद के बारे में सोचना। हम वो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। 50% लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप तकलीफ में हैं। 50% लोग चाहते ही हैं कि आप तकलीफ में रहें, फिर चिंता करना ही क्यों है? मस्त रहिए, जो होगा सो। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, हमारे प्रमुख पाहुने, एजी सर, आए हुए सभी अतिथिगण, रोटरी मेंबर्स, बाकी के नेबर क्लब्स के सभी बच्चे और आए हुए सभी रोटरी की टीम से, रोटरी क्लब कर्जत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। ये एक परंपरा रहती है हर एक साल प्रेसिडेंट की लीडरशिप चेंज करने की, ये उसी का एक फॉर्मेट है। मैं थोड़ा सौभाग्यशाली ज़्यादा रहा हूँ, तो पहला ऐसा प्रेसिडेंट रहा है जिसको कंटिन्यू 2 बार के लिए प्रेसिडेंटशिप मिली है। अब इसके अंदर सर मेरी काबिलियत समझिए या क्लब की मेहरबानी समझिए या कोविड की कुछ मेहरबानी, लेकिन और इम्तियाज देखिए काबिलियत की समझिएगा किसी और की, अगर हैट्रिक हो जाती कुछ मेंबर्स की बात में मान लेता तो, लेकिन सभी ने फिर ऐसा निर्णय किया कि नई लीडरशिप, नई इच्छा शक्ति, नई टीम को एक चांस रहे ताकि सब अपना अपना एनर्जी दिखा सकें। सतीश जी शिकंडे और विशाल जी शाह जो टीम को इस बार के लिए हमने पूरी ब्यूटी को उनको काम करने के लिए जो सौंपा है बात को सौंप रहे हैं, वो एक ऊर्जावान, आशावान, एनर्जिक और स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए मैं कहूँगा सतीश जी के लिए एक सुमधुर और व्यवहारिक, और जिनके लीडरशिप के अंदर काम करना हमें अच्छा लगेगा, पूरी टीम को अच्छा लगेगा। और उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए देखो आगे उनका इंट्रोडक्शन में रहेगी, मैं मेरी पर्सनल उनके लिए बता देता हूँ। आज भी सीख रहे हैं वो, आज भी उनको कुछ करने की रहती है, आज के टाइम में भी वो MBA कोर्स कर रहे हैं, मतलब इनकी उनके लिए एक बात ताली हो जाएगी वो। और ऐसा नेतृत्व जब ऐसी लीडरशिप जब किसी चीज़ के अंदर उतरती है, किसी संस्था के अंदर आती है, तो निश्चित ही उस चीज़ के अंदर उसका विकास रहता है। सब अपने अपने काम में अपना अपना काम करते हैं। कितनी बार ऐसा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अलग रहता है, जैसे जब सचिन तेंदुलकर कैप्टन रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, और जब वो परफॉर्मेंस अच्छी रहती तो उस टाइम वो कैप्टन नहीं रहता है, तो अपनी अपनी चीज़ें हैं। और धोनी के टाइम पर जब कैप्टन रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो सबका अपना अपना फलसफा है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। जितना हमारी टीम और हमारी ब्यूटी से हो सका उतना हमने रोटरी के लिए अच्छा किया, हम तन मन धन से उनके लिए समर्पित रहते हैं। ये एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था, उसके लिए मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि सब यहाँ पे सबको पता है इस चीज़ की। रोटरी एक फिलोसॉफी पे चलती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। एक कंजूस सेठ होता है पुराने ज़माने में, उसके यहाँ पे एक साधु महात्मा कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो बोला नहीं मेरे कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा होगा। तो वो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तो एक काम कर, तेरे आंगन की कुछ एक मिट्टी भर के मेरे कमंडल में दे दे, कितना दे दे, बोला उसमें क्या है तो मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है, वो उसको एक आदत हो जाती है में। उसके यहाँ पे एक साधु महात्मा कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो बोला नहीं मेरे कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा होगा। तो वो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तो एक काम कर, तेरे आंगन की कुछ एक मिट्टी भर के मेरे कमंडल में दे दे, कितना दे दे, बोला उसमें क्या है तो मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। दूसरे दिन आता है, तीसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है, वो उसको एक आदत हो जाती है कि वो कम से कम मिट्टी डाल के मिट्टी ही दे रहा है उसको। कुछ टाइम बाद उसके घर में कोई प्रसंग आता है, उसकी लड़की की शादी होती है, वो बोलता सर आप आई गए हैं महात्मा जी, तो ठीक है आज हमारे घर पे भोजन करके जाइए। फिर कुछ टाइम के बाद में उसके यहाँ कोई मित्र होता है, वो बोलता है कि सर आप आए हैं तो आपको आज हम कुछ देने की इच्छा है, कपड़े लेके जाइए, ये लेके जाइए, वो लेके जाइए। और कालांतर में उसकी आदत देने की ऐसी हो जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है उसको बुला के सब ब्राह्मणों बुला को स्वर्ण दान करता है। मतलब उस महात्मा ने क्या किया है, देने की आदत डाल दी। बस रोटरी यही करती है, रोटरी देना सिखाती है, रोटरी किसी के लिए कुछ करना सिखाती है। रोटरी एक परमार्थ का काम है, लेकिन रोटरी में ही एक शब्द है, पहले स्वार्थ फिर परमार्थ। पहले आप फुलफिल हो जाओ फिर लोगों को करो।
बाकी चीजों में मैं नहीं कहता किसी से कंपेयर नहीं करता। एक साधारण अपन कोई विमान में जाते हैं, एयरपोर्ट में, एयरफ्लाइट में, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगे रहते हैं, ये ऑक्सीजन का है या पूरा पानी में आप चले जाओ तो ये है। उसमें पहला उनका वो एरोस्पेस का ये रहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो सबसे पहले अपने आप को बचाना, आपको पहले मास्क पहनना है, दूसरे की फिक्र नहीं करनी है। आप जब पहन लो तो दूसरे की हेल्प करना। पानी में अगर जहाज गिरने वाला हो तो पहले आप आपका मास्क पहन लेना, आपका पूरा कवर कर लेना, उसके बाद दूसरों को बचाना। सेम इज रोटरी, आप पहले खुद में जाओ, आप समृद्धि की तरफ जाओ, आप आपका परफेक्ट हो जाओ और उसके पैरेलल में आप दूसरे काम भी करते जाओ, परमार्थ भी करते जाओ, हम भी करते जाओ। तो सर चीजें बहुत है और बहुत आगे वाले करेंगे। मैं मेरी छोटी सी चीज में सजेस्ट करता हूँ। होता क्या है, जब कोई संस्था किसी जगह के ऊपर छोटे या बड़े रूप में रहती है तो उसको उसके बारे में लोगों की नॉलेज भी होती रहती है। छोटा टाउन है करजत, प्यारा टाउन है, टीम छोटी है, इसलिए लोगों को बहुत सारी चीज़ों का अवेयरनेस नहीं है। जहाँ कहीं बड़ी सिटी रहती है, बड़ा क्लब रहता है, उसके बड़े प्रोग्राम रहते हैं तो लोगों को पता चलता है। रोटरी हमारी बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ की क्लब की मेंबर्स थोड़े छोटे हैं, छोटे मीन्स क्वांटिटी कम है। जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसकी रचना, इसकी रोशनी इतनी हो जाएगी कि लोगों में वो चीज़ की अवेयरनेस आ जाए। बहुत सारी चीज़ें अभी आज की कंडीशन में ऐसे कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं ज्वाइन करना, लेकिन हम कहीं कम पड़ जाते हैं उनको शो करने में, क्योंकि ये पार्ट टाइम काम है, ये फुल टाइम काम, पार्ट टाइम काम है, ये फुल टाइम काम नहीं है। इसके लिए किसी को सैलरी नहीं मिलती है या कोई किसी को सैलरी नहीं देता। ये एक परमार्थ का काम है। हर संस्था अपने अपने तरफ से करती है, रोटरी पे अपनी तरफ से करती है। मैं सतीश जी और उनकी टीम से और हम भी खुद उस पर रहेंगे कि चाहेंगे कि ये क्लब जो मेंबर्स हैं ये बड़े, ये डबल हो, ट्रिपल हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, उस बढ़ने से परमार्थ के काम बढ़े, सोशल वर्किंग के काम बढ़े, नए लोग जुड़े, नए विचार जुड़े और हर चीज नए इसमें आवे। एक मेरे पसंदीदा फिलोसोफर है दार्शनिक आचार्य रजनीश। उनका ऐसा कहना है, कोट मैंने सुना था ऐसा कि आदमी जब मृत्यु आती है तो वो मृत्यु को देखकर नहीं रोता, एक समझदार आदमी वो इसलिए रोता है कि जीवन व्यर्थ गया, कुछ कर ना पाए। ये कंकड़ पत्थर गिरने में, ये सब, ये यहाँ का यही रहने वाला, ये चीजें इकट्ठे करने में ही हमने टाइम निकाल दिया। जो चीज करनी थी, जो जिससे लोगों को सुख दे पाते, खुद के लिए सुख दे पाते में साधन इकट्ठा करना आसान है सर, हर कोई कर रहा है। लोगों को सुखी करने में, लोगों को खुश करने में या लोगों की आत्माओं को ओके करने में या उनके दुखों को दूर करने के लिए अगर कुछ कर पाए तो उस टाइम, उस क्षण में इतना संतोष रहा सर कि किया, अच्छा किया, और समय मिलता तो और करते। बाकी तो ये रोटरी है, ये इंटरनेशनल संस्था है, इसके बारे में सब लोगों को सब चीज़ पता है। यहाँ मोस्ट ऑफ रोटरियंस हैं, रोटरियन की फैमिलीज है, बाकी इन्वाइटेड लोगों को भी उस चीज़ में पता ही रहता है। आने वाले टाइम के अंदर ये रोटरी अच्छे काम करें और अच्छी चीज़ें उसके लिए करते हैं। अंत में मेरे शब्दों को यही विराम दूंगा, यही करने के बाद कि हम वो दरिया हैं, रोटरी के लिए कह रहा हूँ सर, हम वो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल दिएंगे रास्ता बन जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिट्टी से मिट्टी पर और फिर मिट्टी में फिर गुरु किस बात। टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ। खुद को ढूंढना हो ना तो खुद के बारे में सोचना पड़ता है। जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो जमन मिले। है धूल इसकी मिट्टी, अमृत है इसका जल, ये सरसती हवाएं और खिलती हुई फसल। ममता भरी ये गोदी हमको नसीब हो, फिर 3 रंगों वाला हमको कफन मिले। हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो जमन मिले। बिन सफर बिन मंजिल का एक रास्ता होना चाहता हूँ, कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा सा एक दरिया होना चाहता हूँ। एक जिंदगी चाहता हूँ बिन रिश्तों और रिवाजों के, दूर आसमान में बहता एक झरना होना चाहता हूँ। खो कर जो पा न सके उससे पा लेना चाहता हूँ, पा कर जो खो न सके उससे खो लेना चाहता हूँ। देखे हैं खुली आंखों से सपने सारे, अब उन सपनों में मैं सो लेना चाहता हूँ। तुम कुछ दिन बस तुम बन जाओ, मैं कुछ दिन अब मैं होना चाहता हूँ। अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिन, देयर इज नथिंग अनअटेनेबल टू द वन हु हैज करेज एंड हु वर्क्स हार्ड। मतलब जिसके पास
साहस है, करेज है, मेहनत है, हार्डवर्क है और कंटिन्यूटी यानी निरंतरता है, उसके लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, अप्राप्य नहीं है। मतलब आज के जमाने में स्मार्ट वर्क भी करना हो तो उसके लिए भी हार्ड वर्क तो जरूरी है। दुर्जन है स्व स्वभावेन पर कार्य विनश्यति नोदर तृप्ति मायाति मुसक वस्त्र भक्षक है। मतलब दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने का रहता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा कभी भी कितनी बार पेट भरने के लिए वो नहीं काटता है, उसकी दांतों की खुजली निकालने के लिए भी वो कितनी बार नुकसान कर बैठता है। ऐसे ही मनुष्यों का भी स्वभाव रहता है कि अपने ईर्ष्यावश, जलनवश, द्वेषवश, नफरतवश ऐसा क्या होता है, सामने वाले के कार्यों को बिगाड़ के उनका नुकसान करना होता है। उनके नुकसान करने में उसका कोई फायदा नीत नहीं होता है, लेकिन स्वभाववश करते रहते हैं। तो ऐसे आदमियों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनको कर्म बंधन समझ के उनसे थोड़ा सावधान हुआ जा सकता है। षड दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य से दीर्घ सूत्रता। मतलब ऐश्वर्य या उन्नति या सक्सेस चाहने वाले लोगों को निद्रा, ओवर स्लीपिंग, तंद्रा मतलब ऊँघना या बिना काम का आलस्य, डर, फियर ऑफ फेलियर, क्रोध, एंगर, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब जल्दी हो जाने वाले कामों को भी जानबूझ के लेट करना, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, अब टालम टोल करने की आदत। ये आदत अगर हैबिट्स अगर छूट जाए और इन आदत पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए खुद का, तो सक्सेस का हमें वेट करने का जरूरत नहीं है, वेट कहीं हमारा सक्सेस कर रही होती है। हे तुम तवा पुण्य ही, मतलब फाइंड योर पर्पज और फाइंड योर गोल। मतलब हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक वर्कर के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक हाउसवाइफ के लिए एम अलग हो सकता है। और किसी भी संसार में कोई भी जो काम कर रहा है उसको अपना एक पर्पज सेट होना चाहिए, अपना गोल सेट होना चाहिए। कहते तो ऐसा भी है कि जिसका कोई गोल नहीं आता उसकी लाइफ गोल गोल होती है। मतलब हमें जो अगर पर्पज स्ट्रॉन्ग पता है और हमारा वे आउट पूरा पता है तो हम गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए गोल सही है तो भूगोल सही है। न संसार भयम ज्ञानवताम द वाइज हैव नो फियर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ज्ञानियों को संसार का भय नहीं होता। यहाँ ज्ञानियों का अर्थ ऐसा है कि जिनको संसार में चलने वाली सफलताएं, विफलताएं, सुख दुख, हार जीत, रोग शोक, मान अपमान, जन्म मृत्यु, आनंद, राजा रंक, गरीबी अमीरी, मतलब सम और विषम दोनों परिस्थितियों का उन्हें पता हो, उन्हें उनके कारणों का पता हो, उन्हें उनके परिणामों का पता हो, या फिर ऐसा समझा जाए कि जिसको स्वधर्म की भाषा में ये सब क्यों होते हैं, या एक ही लाइन में उनका ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है कि नथिंग इज फॉर एवर, कुछ भी लंबे समय के लिए नहीं चलता या परमानेंट कुछ नहीं होता। ऐसा जिसको पता चल जाए वो ज्ञानी है, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध हो। उन्हें जिसे ये पता चल जाए कि लंबे समय तक कुछ भी दिन चलने वाला है, उनको ज्ञानी की उपमा दी गई है और उनको फियर ऑफ द फेलियर नहीं होता। न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः काकः सर्वरसान भुक्ते बिना माध्यम न त्रयति। मतलब लोगों की निंदा किए बिना कुछ दुष्ट व्यक्तियों को आनंद ही नहीं आता है। और जब तक वो निंदा न करते तब उनका पेट नहीं भरता है, ऐसी स्थिति रहती है। जैसे कि क्रो, एक कौवा होता है, वो सब रसों का भोग करता है, सब चीजें खा लेगा वो वगैरह कर, लेकिन उसको जब तक बिना गंदगी पे कहीं बैठा नहीं जाएगा तब तक उसको तृप्ति नहीं होती, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वैसे ही कुछ लोगों की आदत रहती है कि जहाँ वो आदमी सामने ना हो उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करना। तो लोगों का काम है, उसके लिए एक ही सेंटेंस लास्ट में एंड करके खत्म करना रहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे। अब उन लोगों का फिक्र क्या करना। विसर्जन मतलब छोड़ना होता है, पर छोड़ना बापा को नहीं है, छोड़ना है गुस्से को, द्वेष को, लोभ को, मोह को, आलस्य को, चिंता को, निराशा को, दुराचार को, अहम को, गुरूर को, नेगेटिव थॉट्स को। बाकी तो सब विघ्न हरने के लिए विघ्नहर्ता बापा है ना। अगर वो पूछ ले मुझसे कि क्या गम है, तो फिर क्या गम है। बस अगर वो पूछ ले मुझसे, अगर वो पूछ ले मुझसे। जान के भी कुछ नहीं जानते, कहाँ उन्हें लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। सच घटे या बढ़े तो क्या सच सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं।
धन के हाथों बिक गए हैं सभी, अब किसी जुर्म की कोई सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है हमें पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गए हैं हम कि अब हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। नमस्कार मित्रांनो, आज परशुराम जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावरती अक्षय तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला आज कर्जतमधील जैन धर्मियांचा एक मोठा वर्षतपी पाळणा हे एक वर्षाने 13 महिन्याचं एक व्रत होतं। एक तपस्वी लोकांनी एक कर्जतमधील 150 जवळजवळ 150 तपस्वींनी ही तपस्या केली। या तपस्येचा उद्या समारोप होत आहे। त्या समारोपाच्या पूर्वी मी माझे मित्र सुनीलजी सोनी यांनी हे व्रताचं पालन केलंय। त्यांचे या व्रताबद्दल काय पावित्र्य आहे किंवा या व्रताचा महिमा काय आहे आणि त्यांनी हे व्रत करताना काय भावनेतून व्रत केलं, ही सगळी माहिती आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। तर आपण भेटूया प्रथमतः सुनील सोनी, वर्षीय तपस्वी आपल्याला प्रणाम। आता या फेसबुक लाईव्ह मध्ये आपण या वर्ष पाळणा या संदर्भात याचं पावित्र्य काय, याचं महात्म्य काय ती थोडीशी माहिती द्या। नमस्कार, जय जिनेंद्र। वर्षी तप हा जैन धर्म मध्ये एक सर्वात मोठा तप समजला जातो। याची सुरुवात जैन धर्मचं प्रथम तीर्थंकर क्षत्रिय राजा ऋषभदेव, ज्यांना आदिनाथ भगवान म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी सुरुवात केली होती। ऍक्च्युली याचा असा आहे की कर्माचा एक बंधन असतो। प्रत्येक माणूस जेव्हा सुखी आणि दुःखी या जगात असतो, त्याच्या मागे कर्म त्याचा मूलभूत असतो। हा सर्व धर्मांमध्ये एकच त्याचा निचोड आहे। जैन धर्माच्या अनुसार कर्माच्या बंधनातून कसे मुक्त होऊ शकतो माणूस आणि कसे त्या मुक्तीतून बाहेर जाऊ शकतो, त्याचे अनेक मार्ग सुचवलेले आहेत। हा वर्षी तप एक तपस्याचा एक मार्ग आहे। यामध्ये असं आहे की स्वतः जे भगवान आहेत, जे देव आहेत, त्यांना पण त्या तपमधून पडायला लागले बाहेर। त्यांचा एक लाभांतर कर्म म्हणून एक आला होता की आपण कोणालाही जेव्हा त्रास देतो, दोष देतो, काही त्यांना हा करतो, तेव्हा त्याचा आपलं कर्म भोगावंच लागतो। त्याच्या प्रायश्चित्ताचा एक प्रकार असतो। त्यामध्ये कसं असतं की त्या देवानी त्यांच्या पूर्वजन्मामध्ये कधी बेलाच्या तोंडाला 13 तास बांधले होते। त्याचा भोग त्यांना देव झाल्यानंतर ही कर्मामध्ये भोगायला आले, म्हणून त्यांना 13 महिने आणि वरचे 9 दिवस 11 दिवस त्यांना जेवण भेटले नाही। कसा कौतुकचा विषय बघा, कर्माचा बंधन स्वतः राजा रामला सोडले नाही, कृष्णाला सोडले नाही, कुठल्याही देवाला सोडलं नाही, तसं ऋषभप्रभूला पण सोडले नाही। त्यांना राजा महाराज असून, क्षत्रिय असून, चक्रवर्ती सम्राट असून त्यांनी सगळे जेव्हा दीक्षा घेतली, दीक्षाच्या नंतर त्यांचा कर्माला हा लाभांतराय कर्म म्हणून त्यांच्या कर्माला आला आणि त्यांना त्यांचा भोग भोगावा लागला। त्यामधून त्यांना 400 दिवस काही जेवायला भेटले नाही, निर्दोष गोचीर म्हणून त्यांना भेटली नाही। आणि त्यांना जे जायचे, त्यांना जिथे समजा ते मौन अवस्थात होते, कोणी त्यांना हिरे मोती माणक नको ते वस्तू द्यायचे, पण ते आग्रह नाही करायचे ना पुढे जायचे की मला त्यांना ऍक्च्युली ते पालना करायचं होतं, पण ते होऊ शकले नाही। 400 दिवसाचा त्याचा जेव्हा भोग पूर्ण झाला, त्याच्यानंतर श्रेयांश राजांना ते दिसले आणि त्यांना त्यांच्या जातीस्मरण झाला की ऋषभ हे एक महात्मा आहे, त्यांना आपण असं गोचरीवाला पाहिजे। तेव्हा त्यांना काहीच दिसले नाही। त्याच्या एक दिवस आधीच त्याच दिवशी एक कुंभाराने त्यांना 108 गडे इश्रुरस म्हणजे गन्नेचा रस, उसाच्या रसाचा त्यांना दान केले होते आणि त्यांना दिले होते। आणि त्यांना देवा समोर होते आणि खूप भावनांनी त्यांना देवाला समर्पण करण्याची इच्छा केली आणि देवाने त्यांना योग्य समजले, निर्दोष समजले आणि ते स्वतः देवा हातलण्याचे असं करून त्याला घेतले। असं म्हणून ते 400 दिवसाचा 400 दिवसानंतर म्हणजे लोकांनी मोती माणक रत्नजडीत ह्या सगळ्या गोष्टी त्या राजाला दिल्या, आपल्या तपस्वींना दिल्या राजाने, परंतु त्याचा काही उपयोग नाही। मनुष्य धर्माला किंवा मनुष्य शरीराला या सगळ्या मोह मायाचा काही उपयोग होत नाही। शेवटी अन्नच उपयोगी होतं, याच्या मागे असा मतितार्थ निघतो। आणि जेव्हा अन्न मिळालं ते प्राशन करून त्यांनी उपवास सोडला आणि म्हणून हे वर्षतप एवढं पवित्र वर्षतप, हे असं वर्षतप
फक्त कर्जतमध्ये आता तर पहिल्यांदाच, म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे ना 41 वर्षाचं वय आहे आणि याच्यामध्ये मी वर्षांमध्ये पहिल्यांदा बघतोय की अशा मोठ्या प्रमाणावर 150 लोकांनी साधारणतः केलं. असं वेगवेगळ्या ठिकाणी होतं का? आणि इथे तुम्हाला कर्जतमध्ये ही तप आणण्याकरता किंवा हा पारणा करण्याकरता असं कोणाला प्रेरणा आली की ज्याने हे तप करावं? ह्याची सुरुवात त्या दिवसापासून झाली ज्या दिवसापासून भगवान ऋषभदेवनी केले. म्हणजे हे अनादी कालपासून याची वरची महिमा वर्षानुवर्ष आहेत आणि लोक करतात. कर्जतला ही भरपूर तपस्वी आहे ज्यांनी हा तर मागे केलेला आहे, त्याच्या पूर्वी पण केलेला आहे. पण सामूहिक रूपे हा करण्याचा योग, स्वर्ण योग प्रथमतः आला. इथे गेले चातुर्मास मध्ये मुनी श्री गणधरत्न महाराज साहेब जे आले होते आणि योगायोग होते. भरपूर लोकांची इच्छा होती, सगळ्यांनी विनंती केली, महाराजांनी पण प्रेरणा केली की इथे एवढे तपस्वी आहेत, भरपूर अट्याई तेला बेला असे उपस तुम्ही करत असतात, तर का ना आपण एक वर्षी तपचं आयोजन करावे जेणेकरून सगळ्यांना लाभ होईल आणि सगळ्यांचं पुण्याचं बांधावा पुण्याचा. पण त्यानुसार मग सगळ्याची संमती झाली आणि भरपूर सहयोगी तयार झाले आणि सगळ्यांनी एकमत येऊन हा स्वर्ण योग उचलला आणि सुरुवात केली आणि हा पार पडायला आला. खूप उल्हासाने याचा सुरुवात केली होती. 145-146 तपस्व्यांनी हा सुरुवात केली होती. 141 तपस्वी आता कंटिन्यू करत आहात आणि त्याची खूप अनुमोदना आहे की माझ्या मतेने मी करतोय तर माझ्या मागे माझी भावना आणि देवगुरु यांची प्रबल 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 मेहरबानी, इच्छाशक्ती या. आणि जैन हा एक धर्म आहे, जैन काही जातीचा प्रकार नाही असं माझी मान्यता आहे. पण कारण याच्या स्वतः जे जैन धर्मची सुरुवात करणारे राजा क्षत्रिय राजा होते. 24 तीर्थंकर जे जैन मध्ये आहेत सगळ्याचे लढत क्षत्रिय होते. म्हणून जैन धर्म हा एक अनमोल हिरा आहे. याच्यामध्ये हिरा कुठे पडला असेल तर कुठूनही उचलावे असं गुरुनी सांगितलेलं आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे आपण सुद्धा नॉन जैन आहात, आपण माहेश्वरी आहात, परंतु जैन धर्माची आपण तपस्या केली, म्हणजे ती प्रथा पाळली. यामुळे विशेष आपलं कौतुक आहे की आपण त्या आपल्या धर्माच्या आचारात किंवा आपल्या याच्या आचारात नसताना सुद्धा दुसरं व्रत आपण केलं. आणि तुमच्या घरच्यांची काय असं होतं की बाबा हे करताय, एक वर्ष 13 महिने काय जे करायचं आहे हा पाळवणूक करा की होईल का? आणि ही पाळवणूक करत असताना काय अनुभव आला? असं आहे की मी तर सर्व धर्म समभावचा माणूस आहे. माझे तर देवाने असं संस्कार टाकले की म्हणजे आहे, मला याचा गर्व आहे की मला सर्व धर्माबद्दल आदर आहे. आणि राहिला विषय ह्या करण्याचा मागे माझे पूर्वजांचे काही संस्कार असेल जे पुण्य माझ्या उदयमध्ये आले आणि असं योगायोगनी काही निमित्ताने माझ्या काही मित्राचं निमित्ताने मला हा योग भेटला. एकदा असंच आम्ही बसून होतो रोटरी क्लबची मीटिंग मध्ये. माझे मित्र आहे जे जैनिझममध्ये आहेत आणि माझे जवळचे मित्र आहे सचिन, जितूभाई वगैरे. आम्ही बसून त्यांनी सांगितलं उद्या आपल्याला महाराजजी येत आहेत, त्यांना विहारमध्ये घ्यायला जायचं. आम्ही गेलो सकाळी, त्यांना दर्शन झाले. त्यांच्यामध्ये बोलचाल मध्ये बात करताना मला वाटलं की त्यांच्यात काही माझे तत्वाचं काही ते उत्तर देऊ शकतात. आम्ही भरपूर बसायचो त्या बातचीत मध्ये, त्यांच्या ते सत्संग मध्ये तिथून मला तसं प्रेरणा मिळाली की ते जे म्हणतात त्यांच्या योगाने त्यामध्ये योग उचलला. त्यांनी मला पुढे येऊन बोलवले आणि त्यांनी मला प्रेरणा मिळून एक आदेश सारखं झाले की तुम्हाला हा करायचा आहे. तुला मला याचा माहित नाहीये, मला काही नाही, तुला तुम्हाला करायचं, मी सांगतो तुमची होऊन जाईल. आणि मी एक बेडा उचलला आणि त्या गुरुची मेहरबानी, त्या देवची मेहरबानी आणि झाले. आणि याच्या मागे पाळवणूक करण्यामध्ये महिला किती आहेत आणि पुरुष किती आहेत? कर्जत मधील महिला किती आहेत, पुरुष किती आहेत? यामध्ये आता जवळपास 20 ते 22 पुरुष तपस्वी आहेत आणि बाकी सगळे महिला तपस्वी आहेत. त्या महिला तपस्वीचं पण कौतुक करायला पाहिजे की घर काम करून एवढे मुलींना सांभाळून एवढे येऊन जाऊन घरामध्ये एवढे प्रसंग घडतात, लग्न असतात, कोणी काही कारणाने आजारी असतात, कोणी एक्सपायर होतात, नातेवाईक एवढे मध्येही ते एवढे करतायत. मंदिराचा वापस येणे जाणे करून क्रिया वगैरे एवढे करूनही करतात. म्हणजे त्यांना किती अनुमोदना केली तेवढी कमी आहे. कुठली गोष्ट करत असताना दृढ निश्चयाची आवश्यकता असते आणि हा दृढ निश्चय आपले कर्जत मधील जैन बांधव आणि माझे मित्र सुनील सोनी यांनी दाखवला. आणि उद्या त्यांचा समारोप होणार आहे. या समारोपाला आपण सर्व कर्जतकर सुद्धा जसं जमेल, जो तपस्वी असेल त्यांच्याकडे जाऊन त्यांचे चरण स्पर्श करावे, आशीर्वाद घ्यावे. कारण हे तप एक छोटं नाही, एक दृढ निश्चय असावा लागतो. आपल्याला एक दिवस सुद्धा एखादी कुठल्या नियमाची, आज आपण
महामारीला फेस करत आहोत आणि या महामारीकरता काही सरकारने आपल्यावर बंधनं टाकलेली आहेत, तर ती जशी काही आपल्याला जेलमध्ये ठेवल्यासारखी आज आपली भावना आहे. आणि असं ह्या भावनांवरती कंट्रोल ठेवणं, त्याच्यावरती नियंत्रण मिळवणं हे यांच्याकडून तपस्वी लोकांकडून शिकलं पाहिजे. त्यांच्या वाडवडिलांची, त्यांच्या सर्व आजूबाजूच्या नातेवाईकांचं किंवा घरातल्या परिजनांचं सुद्धा याच्या पाठीमागे प्रचंड मेहनत आहे. माझे मित्र असल्यामुळे मी नेहमी यांच्याकडे येत असतो वर्षभर. त्यांच्या मिसेस असतील, आई असेल, बहीण असेल, ह्या त्यांना या करता सगळं प्रोत्साहन देत होत्या. आणि म्हणूनच मला वाटतं तुमचं तप हे एवढं दृढनिश्चय आपला हा पूर्णत्वास उद्या जात आहे. आपण जे दृढनिश्चयाने तप केलं आणि जैन धर्मियांचा हा एक मोठा उत्सव, महोत्सवच म्हणावा लागेल, याचे एक आपण भाग बनलात. कर्जतवासियांना या उत्सवाच्या निमित्तानं, या तपाच्या निमित्ताने ही भूमी पावन झाली आणि याचा लाभ ह्या सर्व कर्जतवासियांना थोडं थोडं पुण्य त्यांच्या वाटीत, त्यांच्या झोळीत सुद्धा पिडेल. आपल्या सर्व जैन बांधवांना, या तपस्वींना नमन करून पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय जिनेंद्र. मिट्टी से मिट्टी पर और फिर मिट्टी में फिर गुरु किस बात. सच घटे या बढ़े तो क्या सच सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं. धन के हाथों बिक गए हैं सभी, अब किसी जुर्म की कोई सजा ही नहीं. चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं. जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है हमें पता ही नहीं. इतने हिस्सों में बट गए हैं हम कि अब हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं. टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ. खुद को ढूंढना हो ना तो खुद के बारे में सोचना पड़ता है. जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो जमन मिले. है धूल इसकी मिट्टी, अमृत है इसका जल, ये सरसती हवाएं और खिलती हुई फसल. ममता भरी ये गोदी हमको नसीब हो, फिर 3 रंगों वाला हमको कफन मिले. हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो जमन मिले. बिन सफर बिन मंजिल का एक रास्ता होना चाहता हूँ. कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा सा एक दरिया होना चाहता हूँ. एक जिंदगी चाहता हूँ बिन रिश्तों और रिवाजों के. दूर आसमान में बहता एक झरना होना चाहता हूँ. खो खो कर जो पा न सके उससे पा लेना चाहता हूँ. पा पा कर जो खो न सके उससे खो लेना चाहता हूँ. देखे हैं खुली आंखों से सपने सारे, अब उन सपनों में मैं सो लेना चाहता हूँ. तुम कुछ दिन बस तुम बन जाओ, मैं कुछ दिन अब मैं होना चाहता हूँ. अप्राप्य नाम नेहास्ति, धीरस्य व्यवसायिन. देयर इज नथिंग अनअटेनेबल टू द वन हु हैज करेज एंड हु वर्क्स हार्ड. मतलब जिसके पास साहस है, करेज है, मेहनत है, हार्डवर्क है और कंटिन्यूटी यानी निरंतरता है, उसके लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, अप्राप्य नहीं है. मतलब आज के जमाने में स्मार्ट वर्क भी करना हो तो उसके लिए भी हार्डवर्क तो जरूरी है. दुर्जन है स्व स्वभावेन पर कार्य विनश्यति, नोदर तृप्ति मायाति, मुसक वस्त्र भक्षक है. मतलब दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने का रहता है. वस्त्रों को काटने वाला चूहा कभी भी कितनी बार पेट भरने के लिए वो नहीं काटता है, उसकी दांतों की खुजली निकालने के लिए भी वो कितनी बार नुकसान कर बैठता है. ऐसे ही मनुष्यों का भी स्वभाव रहता है कि अपने ईर्ष्यावश, जलनवश, द्वेषवश, नफरतवश ऐसा क्या होता है, सामने वाले के कार्यों को बिगाड़ के उनका नुकसान करना होता है. उनके नुकसान करने में उसका कोई फायदा नीत नहीं होता है, लेकिन स्वभाववश करते रहते हैं. तो ऐसे आदमियों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनको कर्म बंधन समझ के उनसे थोड़ा सावधान हुआ जा सकता है. षड दोषाः पुरुषेणः हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता. मतलब ऐश्वर्य या उन्नति या सक्सेस चाहने वाले लोगों को निद्रा, ओवर स्लीपिंग, तंद्रा मतलब ऊंघना या बिना काम का आलस्य, डर, फियर ऑफ फेलियर, क्रोध, एंगर, आलस्य और दीर्घसूत्रता. दीर्घसूत्रता का मतलब जल्दी हो जाने वाले कामों को भी जानबूझ के लेट करना, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं. अब टालम टोल करने की आदत. ये आदत अगर हैबिट्स अगर छूट जाए और इन आदत पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए खुद का, तो सक्सेस का हमें वेट करने का जरूरत नहीं है, वेट कहीं हमारा सक्सेस कर रही होती है. हे तुम तवा पुण्य ही, मतलब फाइंड योर पर्पज और फाइंड योर गोल. मतलब हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए. उद्देश्य का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है. एक स्टूडेंट के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है,
बिजनेसमैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक वर्कर के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक हाउसवाइफ के लिए एम अलग हो सकता है। और किसी भी संसार में कोई भी जो काम कर रहा है उसको अपना एक पर्पज सेट होना चाहिए, अपना गोल सेट होना चाहिए। कहते तो ऐसा भी है कि जिसका कोई गोल नहीं आता उसकी लाइफ गोल गोल होती है। मतलब हमें जो अगर पर्पज स्ट्रॉन्ग पता है और हमारा वे आउट पूरा पता है तो हम गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए गोल सही है तो भूगोल सही है। न संसार भयम ज्ञानवताम, द वाइज हैव नो फियर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ज्ञानियों को संसार का भय नहीं होता। यहाँ ज्ञानियों का अर्थ ऐसा है कि जिनको संसार में चलने वाली सफलताएं, विफलताएं, सुख दुख, हार जीत, रोग शोक, मान अपमान, जन्म मृत्यु, आनंद, राजा रंक, गरीबी अमीरी, मतलब सम और विषम दोनों परिस्थितियों का उन्हें पता हो, उन्हें उनके कारणों का पता हो, उन्हें उनके परिणामों का पता हो। या फिर ऐसा समझा जाए कि जिसको स्वधर्म की भाषा में ये सब क्यों होते हैं, या एक ही लाइन में उनका ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है कि नथिंग इज फॉर एवर, कुछ भी लंबे समय के लिए नहीं चलता या परमानेंट कुछ नहीं होता। ऐसा जिसको पता चल जाए वो ज्ञानी है, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध हो। उन्हें जिसे ये पता चल जाए कि लंबे समय तक कुछ भी दिन चलने वाला है, उनको ज्ञानी की उपमा दी गई है और उनको फियर ऑफ द फेलियर नहीं होता। न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः काकः सर्वरसान भुक्ते विना माध्यम न त्रयति। मतलब लोगों की निंदा किए बिना कुछ दुष्ट व्यक्तियों को आनंद ही नहीं आता है। और जब तक वो निंदा न करते तब उनका पेट नहीं भरता है, ऐसी स्थिति रहती है। जैसे कि क्रो, एक कौवा होता है, वो सब रसों का भोग करता है, सब चीजें खा लेगा वो वगैरह कर, लेकिन उसको जब तक बिना गंदगी पे कहीं बैठा नहीं जाएगा तब तक उसको तृप्ति नहीं होती, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वैसे ही कुछ लोगों की आदत रहती है कि जहाँ वो आदमी सामने ना हो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना। तो लोगों का काम है, उसके लिए एक ही सेंटेंस लास्ट में एंड करके खत्म करना रहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे। अब उन लोगों का फिक्र क्या करना। विसर्जन मतलब छोड़ना होता है, पर छोड़ना बापा को नहीं है, छोड़ना है गुस्से को, द्वेष को, लोभ को, मोह को, आलस्य को, चिंता को, निराशा को, दुराचार को, अहम को, गुरूर को, नेगेटिव थॉट्स को। बाकी तो सब विघ्न हरने के लिए विघ्नहर्ता बापा है ना। अगर वो पूछ ले मुझसे कि क्या गम है, तो फिर क्या गम है, बस अगर वो पूछ ले मुझसे, अगर वो पूछ ले मुझसे। जान के भी कुछ नहीं जानते, कहाँ उन्हें लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। और लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। पिछली की हुई गलती हमें अनुभव सिखाती है, इसलिए गलतियों से सीखना चाहिए। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना और उनसे न सीखना ये गलत है। इसलिए गलतियों से सीखे और अपने काम को एक्सपीरियंस में लेके आए। यू गेट व्हाट यू गिव। कर्म सत्ता का एक सिद्धांत होता है, जो मन से, वचन से, कर्म से और काया से हम जो लोगों को देते हैं या देने का विचार करते हैं या उनके विरुद्ध कुछ भी करते हैं, वही हमें वापस भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध कुछ भी ऐसा सोचने से पहले, विचार करने के पहले और करने के पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि जब वही हम पे बीतेगा तो कहीं पछतावे की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए नहीं, नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयांतापो न सोष्यति मारुत। Weapons can't cleave it, nor the fire burn, nor the water drench it, nor the wind dry। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न इसे कोई अग्नि जला सकती है, न कोई इसे जल गीला कर सकता है, न इसे कोई हवा सुखा सकती है। मतलब आत्मा अजर है जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, अमर है जो कभी मरती नहीं है, अविनाशी है जिसका कोई नाश नहीं होता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि देह या शरीर ये चेंज हो सकते हैं, ये छूट सकते हैं। आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होता है, देह का जन्म और मृत्यु होता है।
और सभी आत्माओं का उद्गम समय एक ही होता है। न कोई किसी से बड़ा, न कोई किसी से छोटा है। अपने अपने कर्म के बंधनों के हिसाब से अपना अपना जन्म, कोई पशु योनि में, कोई मनुष्य योनि में, या कोई जीव योनि में, कोई एकेंद्रिय, द्विेंद्रिय, पंचेंद्रिय, मतलब पेड़ों की योनियों में जितने जीव न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः काकः सर्वरसान भुक्ते विना माध्यम न त्रयति। मतलब लोगों की निंदा किए बिना कुछ दुष्ट व्यक्तियों को आनंद ही नहीं आता है। और जब तक वो निंदा न करते तब उनका पेट नहीं भरता है, ऐसी स्थिति रहती है। जैसे कि क्रो, एक कौवा होता है, वो सब रसों का भोग करता है, सब चीजें खा लेगा, वो वगैरह कर, लेकिन उसको जब तक बिना गंदगी पे कहीं बैठा नहीं जाएगा तब तक उसको तृप्ति नहीं होती, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वैसे ही कुछ लोगों की आदत रहती है कि जहाँ वो आदमी सामने ना हो उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करना। तो लोगों का काम है, उसके लिए एक ही सेंटेंस लास्ट में एंड करके खत्म करना रहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे। अब उन लोगों का फिक्र क्या करना। न संसार भयम ज्ञान बताम, द वाइज हैव नो फियर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ज्ञानियों को संसार का भय नहीं होता। यहाँ ज्ञानियों का अर्थ ऐसा है कि जिनको संसार में चलने वाली सफलताएं, विफलताएं, सुख दुख, हार जीत, रोग शोक, मान अपमान, जन्म मृत्यु, आनंद, राजा रंक, गरीबी अमीरी, मतलब सम और विषम दोनों परिस्थितियों का उन्हें पता हो, उन्हें उनके कारणों का पता हो, उन्हें उनके परिणामों का पता हो, या फिर ऐसा समझा जाए कि जिसको स्वधर्म की भाषा में ये सब क्यों होते हैं, या एक ही लाइन में उनका ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है कि नथिंग इज फॉर एवर, कुछ भी लंबे समय के लिए नहीं चलता, या परमानेंट कुछ नहीं होता। ऐसा जिसको पता चल जाए वो ज्ञानी है, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध हो। उन्हें जिसे ये पता चल जाए कि लंबे समय तक कुछ भी नहीं चलने वाला है, उनको ज्ञानी की उपमा दी गई है और उनको फियर ऑफ द फेलियर नहीं होता। हेतुम तवा पुण्य ही, मतलब फाइंड योर पर्पज और फाइंड योर गोल। मतलब हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक वर्कर के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक हाउसवाइफ के लिए एम अलग हो सकता है। और किसी भी संसार में कोई भी जो काम कर रहा है उसको अपना एक पर्पज सेट होना चाहिए, अपना गोल सेट होना चाहिए। कहते तो ऐसा भी है कि जिसका कोई गोल नहीं आता उसकी लाइफ गोल गोल होती है। मतलब हमें जो अगर पर्पज स्ट्रॉन्ग पता है और हमारा वे आउट पूरा पता है तो हम गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए गोल सही है तो भूगोल सही है। दुर्जन है स्व स्वभावेन पर कार्य विनश्यति, नोदन तृप्ति मायाति, मुसक वस्त्र भक्षक है। मतलब दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने का रहता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा कभी भी कितनी बार पेट भरने के लिए वो नहीं काटता है, उसकी दांतों की खुजली निकालने के लिए भी वो कितनी बार नुकसान कर बैठता है। ऐसे ही मनुष्यों का भी स्वभाव रहता है कि अपने ईर्ष्यावश, जलनवश, द्वेषवश, नफरतवश, ऐसा क्या होता है, सामने वाले के कार्यों को बिगाड़ के उनका नुकसान करना होता है। उनके नुकसान करने में उसका कोई फायदा नीत नहीं होता है, लेकिन स्वभाववश करते रहते हैं। तो ऐसे आदमियों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनको कर्म बंधन समझ के उनसे थोड़ा सावधान हुआ जा सकता है। षड दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य से दीर्घ सूत्रता। मतलब ऐश्वर्य या उन्नति या सक्सेस चाहने वाले लोगों को निद्रा, ओवर स्लीपिंग, तंद्रा मतलब ऊंघना या बिना काम का आलस्य, डर, फियर ऑफ फेलियर, क्रोध, एंगर, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब जल्दी हो जाने वाले कामों को भी जानबूझ के लेट करना, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, अब टाल मटोल की करने की आदत। ये आदत अगर हैबिट्स अगर छूट जाए और इन आदत पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए खुद का, तो सक्सेस का हमें वेट करने का जरूरत नहीं है, वेट कहीं हमारा सक्सेस कर रही होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूजनीय है, जिनकी वक्र तुंड है, जिसका अर्थ घुमावदार सूंड जिसके ऊपर ब्रह्मांड समा सकता है, और जिनका ज्ञान, जिनकी प्रतिभा 100 करोड़ सूर्यों के जितनी है, ऐसे भगवान गणेश को सभी भक्तजन निवेदन करते हैं कि उनके आने वाली सभी बाधाएं, विघ्न जिनको वो हर लें, जिनको वो उनसे पार कर दें, ऐसे भगवान से सभी भक्त वंदन करते हुए उन गणपति भगवान को प्रथम पूजनीय और वंदना करते हैं। श्रमम विना न किमपि साध्याम, विदाउट एफर्ट्स नथिंग इज पॉसिबल। मतलब बिना प्रयासों के कुछ भी संभव ही नहीं होता। किसी भी थॉट्स को, किसी आइडियाज को, किसी विचार को सक्सेस तक, सफलता तक ले जाने के लिए बीच में कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क
और अथक परिश्रम ये बहुत जरूरी होता है। मिथ्यानि दुष्कर्म भूयात अपुनः क्रियान्वतम तदमि इच्छामि दुक्कड़म, अर्थात पिछले किए हुए सभी दुष्कर्मों का सभी के साथ माफी मांग लेने के बाद भी उस क्रिया को या उस कर्म को या उस दुष्कर्म को जाने या अनजाने में वापस रिपीट न करना, पुनः क्रियान्वित न करना सबसे बड़ा गुण है। और उन लोगों के साथ जिनका वास्तव में हमारा मन, वचन, कर्म और काया से कभी भी कोई दुष्कर्म हुआ हो, उनका जीव दुखा हो या हमारा जीव दुखा हो, उनके साथ वास्तव में माफी फेस टू फेस जाके माफी मांगना या उन्हें माफ कर देना, उनसे माफी ले लेना, ये इतना बड़ा पुण्य है कि 100 तीर्थ करें और कुछ आत्माओं का हमारा जिसके साथ कर्म बंधन रहता है उनसे छूट जाएं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मिच्छामि दुक्कड़म। अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिना, देयर इज नथिंग अनअटेनेबल टू द वन हु हैज करेज एंड हु वर्क्स हार्ड, मतलब जिसके पास साहस है, करेज है, मेहनत है, हार्डवर्क है और कंटिन्यूटी यानी निरंतरता है, उसके लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, अप्राप्य नहीं है। मतलब आज के जमाने में स्मार्ट वर्क भी करना हो तो उसके लिए भी हार्ड वर्क तो जरूरी है। सुखे सुखाधिकम पश्य दुखे दुखाधिकम पश्य, अर्थात सुख की स्थिति में हमसे ज्यादा सुखी लोगों को देखकर हमें दुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन दुख की स्थिति में हमसे अधिक दुखी लोगों को देखकर हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। बड़ा विचित्र है पर सत्य है, एक बार गौर जरूर करिएगा। और लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। पिछली की हुई गलती हमें अनुभव सिखाती है, इसलिए गलतियों से सीखना चाहिए। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलतियों को रिपीट करना और उनसे न सीखना ये गलत है। इसलिए गलतियों से सीखे और अपने काम को एक्सपीरियंस में लेके आए। बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूजेस, बहानों से ज्यादा इरादे मजबूत करने पड़ते हैं। मिट्टी से मिट्टी पर और फिर मिट्टी में फिर गुरु किस बात, मिट्टी से मिट्टी पर और फिर मिट्टी में फिर गुरु किस बात। अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिना, देयर इज नथिंग अनअटेनेबल टू द वन हु हैज करेज एंड हु वर्क्स हार्ड, मतलब जिसके पास साहस है, करेज है, मेहनत है, हार्डवर्क है और कंटिन्यूटी यानी निरंतरता है, उसके लिए कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है, अप्राप्य नहीं है। मतलब आज के जमाने में स्मार्ट वर्क भी करना हो तो उसके लिए भी हार्ड वर्क तो जरूरी है। सुखे सुखाधिकम पश्य दुखे दुखाधिकम पश्य, अर्थात सुख की स्थिति में हमसे ज्यादा सुखी लोगों को देखकर हमें दुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन दुख की स्थिति में हमसे अधिक दुखी लोगों को देखकर हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। बड़ा विचित्र है पर सत्य है, एक बार गौर जरूर करिएगा। श्रमम विना न किमपि साध्याम, विदाउट एफर्ट्स नथिंग इज पॉसिबल, मतलब बिना प्रयासों के कुछ भी संभव ही नहीं होता। किसी भी थॉट्स को, किसी आइडियाज को, किसी विचार को सक्सेस तक, सफलता तक ले जाने के लिए बीच में कड़ी मेहनत, हार्डवर्क और अथक परिश्रम ये बहुत जरूरी होता है। हे तुम तवा पुण्य ही, मतलब फाइंड योर पर्पज और फाइंड योर गोल, मतलब हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक वर्कर के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक हाउसवाइफ के लिए एम अलग हो सकता है। और किसी भी संसार में कोई भी जो काम कर रहा है उसको अपना एक पर्पज सेट होना चाहिए, अपना गोल सेट होना चाहिए।
कहते तो ऐसा भी है कि जिसका कोई गोल नहीं आता उसकी लाइफ गोल गोल होती है। मतलब हमें जो अगर पर्पज स्ट्रॉन्ग पता है और हमारा वे आउट पूरा पता है तो हम गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए गोल सही है तो भूगोल सही है। नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद यांतापो न सोष्यति मारुत weapons can't cleave it nor the fire burn nor the water drench it nor the wind dry। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न इसे कोई अग्नि जला सकती है, न कोई इसे जल गीला कर सकता है, न इसे कोई हवा सुखा सकती है। मतलब आत्मा अजर है जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, अमर है जो कभी मरती नहीं है, अविनाशी है जिसका कोई नाश नहीं होता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि देह या शरीर ये चेंज हो सकते हैं, ये छूट सकते हैं। आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होता है, देह का जन्म और मृत्यु होता है। और सभी आत्माओं का उद्गम समय एक ही होता है, न कोई किसी से बड़ा न कोई किसी से छोटा है। अपने अपने कर्म के बंधनों के हिसाब से अपना अपना जन्म कोई पशु योनि में, कोई मनुष्य योनि में, या कोई जीव योनि में, कोई एकेंद्रिय द्विवेंद्रिय पंचेंद्रिय मतलब पेड़ों की योनियों में। जितने जीव जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो जमन मिले। है धूल इसकी मिट्टी, अमृत है इसका जल, ये सरसती हवाएं और खिलती हुई फसल। ममता भरी ये गोदी हमको नसीब हो, फिर 3 रंगों वाला हमको कफन मिले। हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो जमन मिले। हे तुम तवा पुण्य ही, मतलब फाइंड योर पर्पज और फाइंड योर गोल। मतलब हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक वर्कर के लिए उद्देश्य अलग हो सकता है, एक हाउसवाइफ के लिए एम अलग हो सकता है। और किसी भी संसार में कोई भी जो काम कर रहा है उसको अपना एक पर्पज सेट होना चाहिए, अपना गोल सेट होना चाहिए। कहते तो ऐसा भी है कि जिसका कोई गोल नहीं आता उसकी लाइफ गोल गोल होती है। मतलब हमें जो अगर पर्पज स्ट्रॉन्ग पता है और हमारा वे आउट पूरा पता है तो हम गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए गोल सही है तो भूगोल सही है। दुर्जन है स्व स्वभावेन पर कार्य विनश्यति, नोदर तृप्ति मायाति, मुसक वस्त्र भक्षक है। मतलब दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने का रहता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा कभी भी कितनी बार पेट भरने के लिए वो नहीं काटता है, उसकी दांतों की खुजली निकालने के लिए भी वो कितनी बार नुकसान कर बैठता है। ऐसे ही मनुष्यों का भी स्वभाव रहता है कि अपने ईर्ष्यावश, जलनवश, द्वेषवश, नफरतवश ऐसा क्या होता है, सामने वाले के कार्यों को बिगाड़ के उनका नुकसान करना होता है। उनके नुकसान करने में उसका कोई फायदा निहित नहीं होता है, लेकिन स्वभाववश करते रहते हैं। तो ऐसे आदमियों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनको कर्म बंधन समझ के उनसे थोड़ा सावधान हुआ जा सकता है। षड दोषाः पुरुषेणः हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। मतलब ऐश्वर्य या उन्नति या सक्सेस चाहने वाले लोगों को निद्रा ओवर स्लीपिंग, तंद्रा मतलब ऊंघना या बिना काम का आलस्य, डर फियर ऑफ फेलियर, क्रोध एंगर, आलस्य और दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता का मतलब जल्दी हो जाने वाले कामों को भी जानबूझ के लेट करना, प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, अब टाल मटोल की करने की आदत। ये आदत अगर हैबिट्स अगर छूट जाए और इन आदत पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए खुद का, तो सक्सेस का हमें वेट करने का जरूरत नहीं है, वेट कहीं हमारा सक्सेस कर रही होती है। नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद यांतापो न सोष्यति मारुत, weapons can't cleave it nor the fire burn nor the water drench it nor the wind dry। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न इसे कोई अग्नि जला सकती है, न कोई इसे जल गीला कर सकता है, न इसे कोई हवा सुखा सकती है। मतलब आत्मा अजर है जो कभी बूढ़ी नहीं होती है, अमर है जो कभी मरती नहीं है, अविनाशी है जिसका कोई नाश नहीं होता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि देह या शरीर ये चेंज हो सकते हैं, ये छूट सकते हैं। आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होता है, देह का जन्म और मृत्यु होता है। और सभी आत्माओं का उद्गम समय एक ही होता है, न कोई किसी से बड़ा न कोई किसी से छोटा है। अपने अपने कर्म के बंधनों के हिसाब से अपना अपना जन्म कोई पशु योनि में, कोई मनुष्य योनि में, या कोई जीव योनि में, कोई एकेंद्रिय द्विवेंद्रिय पंचेंद्रिय मतलब पेड़ों की योनियों में। जितने जीव न विना परवादेन रमते, दुर्जनो जनः काकः सर्वरसान भुक्ते, बिना माध्यम न त्रयति। मतलब लोगों की निंदा किए बिना कुछ दुष्ट व्यक्तियों को आनंद ही नहीं आता है। जब तक वो निंदा न करते तब उनका पेट नहीं भरता है, ऐसी स्थिति रहती है। जैसे कि क्रो एक कौवा होता है,
वो सब रसों का भोग करता है, सब चीजें खा लेगा वो वगैरह कर, लेकिन उसको जब तक बिना गंदगी पे कहीं बैठा नहीं जाएगा तब तक उसको तृप्ति नहीं होती, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वैसे ही कुछ लोगों की आदत रहती है कि जहाँ वो आदमी सामने ना हो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना, तो लोगों का काम है उसके लिए एक ही सेंटेंस लास्ट में एंड करके खत्म करना रहता है कि कुछ तो लोग कहेंगे। अब उन लोगों का फिक्र क्या करना। किस मुंह से इल्जाम लगाएं बारिश की बौछारों पर, हमने खुद तस्वीर बनाई थी मिट्टी की दीवारों पर। समय बड़ा बलवान नहीं पुरुष बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। किसी भी मनुष्य का उसका समय, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी कैपेसिटी, इससे उसके स्किल उससे काउंट नहीं होता है। उसका समय, उसकी पुण्य और उसके ग्रह गोचर वो कैसे पावरफुल है उस पर भी डिपेंड रहता है। महाभारत की एक कहावत है कि जब काबा एक कम्युनिटी थी, उन्होंने गोपियों को लूटा था, तब अर्जुन भी वही था, उसके पास बाण भी वही थे, उसके पास धनुष भी गांडी भी था, लेकिन उन गोपियों को बचा नहीं सका। मतलब काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। मतलब आदमी की कैपेसिटी, योग्यता, क्षमता उसके समय पर भी निर्भर करती है। जरा तो इतना बता दे भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी खोज ये कैसी करा रहे हो। तुम ही हो करता, तुम ही कर्म हो, तुम ही हो धरता, तुम ही धर्म हो, निमित्त कारण मुझे बनाकर नाच ये कैसा नचा रहे हो। प्राण भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, नयन भी तुम हो, तुम ही हो मधुबन, तुम्हें पुकारूं, तुम ही को ढूंढूं, अजब ये लीला करा रहे हो, मुझी में रहकर मुझी से अपनी खोज ये कैसी करा रहे हो।